मैंने अपने आप को नहीं बचाया तो शायद सारी उम्र बचा भी ना पाती। अगर अपनी बच्ची के लिए जो नफरत भरी फिजा से बाहर निकलना था उसका तो तुम ही खोजा था। पुत्र मनाज, हमें माफ कर दे पुत्र। तुमने भी दुनिया में देखा ही क्या है, बस हमसे गलती हो गई, हमने जल्दी की। माफ कर दे पुत्र। अम्मी, मुझे शर्मिंदा ना करें। आपने जो कुछ भी किया वो मेरी भलाई के लिए किया, लेकिन बच्चों की तकदीर को सुनहरा या रुपीला करना वालिदैन के बस में नहीं होता। पुत्र, मैं तेरी ये वीरान आंखें नहीं देख सकती। मैं तुझे हंसता खेलता देखना चाहती हूँ। तो इस घर में वापस आ जा, उसी तरह जैसे गई थी यहाँ से। क्या हो गया अम्मी? कुछ नहीं, तू आराम कर जाके। वो मैं यही पूछने आई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए भाई के यहाँ चली जाऊँ, मेरी होने वाली भाभी आई हुई है। ड्राइवर को वापस भेज देना, भूखा प्यासा मरेगा बेचारा। आपके लिए इतना रोना अच्छा नहीं है, प्लीज मत रोइए। रोना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता था। सकती हो या उम्र भर के लिए। लबे खाजा, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि वो तुम्हारा दामाद क्या नाम है उसका, शकीर, मैं उसके कान खींचूंगा। वो यार मुझे क्या पता था कि ये जुल्म अपनी बेटी मनाज पे हो जाएगा। और मेरा ख्याल है ये भी अच्छा ही हो गया है। और यही वो काम था जो वो ज्यादा से ज्यादा कर सकता था। दाल को शुरू से तड़का नहीं लगाते, आखिर में लगाते हैं, तब जाके खाना बनता है। मनाज मेरी एक ही बेटी है, अब मैं रही ना नाज। अब्बा जी, ये आपने मुझे मना कर दिया, वरना उस शकील को मैं वहीं पे सबक सिखा देता। अदब से नाम लो, वो वैसे बड़ा हो ना हो, रिश्ते में तुमसे बड़ा है। मंजूर अंकल, अब आप ही बताइए, अगर शहाब अंकल ने उसे फैक्ट्री वापस ले ली तो क्या गजब किया? मेरे पास उसके 3 लाख मौजूद है, जरा ठहर के दूंगा उसे, और जरा तड़फ लेने दो उसे भी। बहुत अच्छे शहाब भाई, तड़पते हुए जानवर से भी दूर रहना चाहिए। वो और कुछ ना सही, जाते जाते खून के छींटे जरूर दे जाता है। अब्बा जी, ये हमारे लिए बिजनेस का मसला ना सही, लेकिन हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला जरूर है। और बेटा, कुछ लोग जिंदगी को कारोबार समझकर करते हैं, मैं कारोबार को जिंदगी समझकर करता हूँ। और जिंदगी में लेना देना तो होता ही रहता है? सुबह शाम रात आदमी कुछ लेता है और कुछ देता है? जी, खुशी के नाम पर गम के हवाले से
मोहब्बत की खातिर, नफरत के लिए ये लेना देना तो लगा ही रहता है। अब देखना तो ये है कि उसने हमें नफरत दी है, हम उसको इसके बदले क्या दे सकते हैं। अब्बा जी, अगर हमारी तरफ नफरत का दरिया आया ना तो हम उसके बदले में नफरत का समंदर भेजेंगे। बेटा, इस वक्त हम दुख बांट रहे हैं, दुख बांटने से कम होता है, और जब खुशी आएगी तब भी बांटेंगे, क्योंकि खुशियां बांटने से ज्यादा होती है। मैं खुशियों का इंतजार नहीं कर सकता। अब आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं जाके उन्हें दुख बांटने के लिए बहुत दुख देकर आऊं। ओए, नीचे बैठ नीचे। अब बेवकूफ है, और मेरे लहजे में थोड़ी सी नरमी आई है तो तुम्हारी तबीयत में गर्मी आ गई है। और पागल आदमी, जब हुक्म मानना हो तो शर्तें नहीं रखते पुत्र। और पुत्र, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ बल्कि बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं खुद ही समझाऊंगा शकील को। अगर बेटा, इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। और मेरे सोने, बाप से आगे कदम बढ़ाने वाले ने कभी फतह का मुंह नहीं देखा। ये हमारा तजर्बा है। तुम समझो कि मैं काफी देर के लिए पाकिस्तान आ गई। आने में देर हो गई, इसकी वजह तुम्हारा भाई था। हाँ, मैंने शबाना को बता दिया था कि मैंने ही तुम्हें यहाँ आने से रोका है, लेकिन मैंने इसे ये नहीं बताया था कि तुम मुझसे नाराज होकर लंदन चली गई। अच्छा बस करो, वो दूसरी कहानी थी। मैंने तुम्हें बताया ना कि शबाना का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम्हारे ख्याल में शबाना बेटी, तुम्हारी सास का जो तुम्हारे साथ सलूक था उसकी वजह यही है कि तुम एक लावारिस बच्ची थी? जी हाँ, शायद यही वजह है, वरना और तो कोई वजह नहीं है। एक नंद है जिसकी शादी हो चुकी है, देवर की भी अभी अभी शादी हुई है। ये भी तो बताओ ना, बहू ने घर में किया क्या है? वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, माँ बाप भी जिंदा है, पक्के पाँव पे खड़े हैं। यानी कि रुपए पैसे के हिसाब से? हाँ जी, ये भी है। वैसे भी शाह अंकल जो हैं अब्बा जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कमाल है शबाना बेटी, तुम भी तो ख्वाजा नियाज साहब के दोस्त रहमत खान की बेटी हो। मगर बदनसीबियों ने रास्ते बदल दिए। आंटी, आप नसीबों का तस्करा छोड़कर यहाँ से तकदीर की बजाय तदबीर की कुछ बात करें। ये बहस फिर सही। मैं तो सोच रहा हूँ शबाना को जिंदगी में उसका मुकाम दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे पाकिस्तान से दूर गए काफ़ी दिन हो गए हैं, मगर यहाँ के मसाइल और मसाइब से बड़ी गहरी वाकफियत है मेरी। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, 2-4 दिन या हफ्ता। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम मेरी मदद करो। महनाज, तुम खुश रहा करो। महनाज, खुश रहने की कोशिश किया करो। आंटी प्लीज मेरी बात समझने की आप कोशिश तो कीजिए ना। मेरा बिस्मी तो हुक्म हो गया, तुम्हारी बात भी मेरी समझ में नहीं आई। देखिए, बाहर दोस्तों साथ इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज ऊपर वाली नाव से चली जाइए, फर्नीचर वगैरह निकालना होगा। अरे, ये मेरा ख्वाजा साहब का कमरा है, इस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। मैं हरगिज़ नहीं निकलूंगी यहाँ से। देखिए, आप जानती हैं कि फर्श और खिड़कियाँ चेंज करवानी है, आपको खामखा में तकलीफ होगी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो कुछ ना होने का नतीजा। शामी प्लीज, आप रोए तो मत। मेरा इस घर में कोई नहीं, मैंने अब जाने है ना,
मुझे दारुल छोड़ो तुम बस। मैं अम्मी मैं हूं ना आपका बेटा। एजाज कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं, तू मेरा बेटा था, तू अब सिर्फ अपनी बीवी का शौहर है। दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैंने इस घर में नहीं रहना, बस मेरा आखिरी फैसला है, नहीं रहना। सुना क्या क्या तुमने? मैंने, आप शायद भूल रहे हैं कल आप मेरे साथ ही गए थे इंटीरियर डिजाइनर के आंटी के कमरे को ठीक करवाने के सिलसिले में। हाँ तो वो वर्कर्स बाहर आकर खड़े हुए इंतजार करें और आंटी उनको अंदर नहीं आने दे रही हैं। हो मामा, मैंने कहा था कि सारे का सारा घर तैयार हो रहा है तो इसी बहाने आपका कमरा भी तैयार हो जाए, वरना सना ऐसी जरूरत नहीं कर सकती। हाँ ये सब तुमने सोचा? हाय मैं मर गई। हाय हाय मैं इसको क्या कहूँ, क्या रहूँ मैं इसको? हाय आग तो मेरे घर वालों की लगाई हुई है। हाय मैंने नहीं रहना यहाँ पे, मैंने नहीं रहना, बस मेरा आखिरी फैसला, मुझे छोड़ दो बस। मैंने नहीं रहना। मैच की आखिरी गेंद। हेलो हैं? अच्छा मैं आता हूँ, घर आता हूँ मैं। क्या बात है, खैरियत तो है? और घर से हो गया तो रुको जाए नहीं रुकना, मैंने प्लीज रोई नहीं, लेकिन रोई नहीं। ये बात में कितनी नाराज क्यों हो रही है इस बात से आप? मैंने नहीं रहना दिया। ओहो अच्छा मैं भेज देता हूँ, मैं तो भेज देता हूँ। हेलो, क्या कहा? बेगम ख्वाजा न्याज घर से चली गई? ख्वाजा साहब कहाँ हैं? अच्छा किया तुमने फोन कर दिया मुझे। अफसोस है मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम हालात के बारे में फोन करती रहना मुझे। ओके बाय। प्लीज रुक तो जाए, अब्बा जी को आने दें फिर बात कर लेते हैं। यानी कि तुम अकेले ये इल्जाम नहीं लेना चाहते कि मैं तुम्हारी वजह से घर छोड़ के जा रही हूँ? अच्छा आप ही चाहती हैं कि उनको भेज दो, वो लोग चले जाते हैं। ठीक है तुम लोग जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। देखिए तुम जा रहे हैं, चले गए। प्लीज चुप कर। मेरे साथ जो होना था ना वो गया हो, अब उसको भेजो या रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका नहीं पता मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है? वो जो यहाँ हो रहा है तो सारे मोहल्ले को पता लग गया होगा। वो चलो अंदर। मैंने नहीं जाना वहाँ अंदर। वो अंदर चले में हाथ तो नहीं आ रहे सारे मोहल्ले। ओ मलिक साहब भी घेर के आगे चले, हाथों भी आ रहे बहुत बेवकूफ है पीने वाले। हद हो गई है, मैं समझ गई सारी बात। और मगर तुम्हें घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? न्याजी आपको नहीं पता, मेरा कोई नहीं है इस घर में। ना वो मैं जीता चाहता हूँ तुम्हारे सामने। हद हो गई, मैं समझा लूंगा सबको, इजाज को भी और बहू को भी। जो कुछ भी है वो बेवकूफ नहीं है। आपकी इन्हीं बातों ने तो उसे शेर कर दिया। तुम्हारे साथ भी सारी जिंदगी में ये बातें करता रहा, तुम तो ना बड़ी शेर। जो भी कुछ है बड़ी बहुत अच्छी है। शिबाला की बात कर रही हो और अच्छी भी कह रही हो। लावारिस आई थी ना इस घर में, इसलिए अच्छी है। अरे हम तो नहीं गए लावारिस है। जो भी कुछ है बात तो सुन लेती है ना। वो क्या कहते हैं बेवकूफ लोग, आई लव यू।
मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने उससे कोई इख्तियार। यही बात है, वरना अम्मी का तुमसे क्या इख्तिलाफ? लेकिन मैंने उनसे कोई घर का इख्तियार नहीं छीना, मैं तो काम करवा रही हूँ। सारा दिन मजदूरों के साथ सोफे, पर्दे, खिड़कियां बनवाई हैं मैंने। कभी कभी इंसान अपनी जिम्मेदारियों में किसी और की शिरकत बर्दाश्त नहीं करता, बावजूद इसके कि वो शख्स उसकी जिम्मेदारियां कम करवा रहा होता है। तुम समझते हो तो फिर आंटी क्यों नहीं समझती? मैं जानता होता हूँ, लेकिन ये एक लंबी बहस है और शायद तुम भी इसके मूड में नहीं हो। हाँ, अब लंबी बातों का वक्त नहीं रहा। देखो ना, घर आने वाला मेहमान उस पोर्शन को देखकर यही समझेगा कि बहू ने सारा घर तो सजा लिया, लेकिन सास और ससुर का पोर्शन नहीं सजा। लोगों की बातों का इतना ख्याल ना किया करो। हम लोगों के लिए ही तो जिंदा है, अपने लिए तो पूरी जिंदगी में से शायद चंद लम्हे ही मुयस्सर। फिर छोड़ो, अब कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मेरा ख्याल था कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मगर काफी लोगों ने मुझे यही मशवरा दिया कि रह जाओ, शायद कोई रास्ता निकला है। लेकिन नहीं, कोई रास्ता नहीं निकला, बल्कि अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरा यहाँ रहना नामुमकिन। क्या मतलब? शायद हम यहाँ ना रहें, या कम से कम मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अच्छा बच्चों, आप मजबूत। खंगूरे मार मार के मेरा गला खराब हो गया और अब तो खंगूरे भी खत्म हो गए। तो है। हाँ मंजूर है, पता नहीं कब क्या खत्म हो जाता है और क्यों। यार कल तुम अचानक घर चले गए और फिर शाम को दफ्तर भी नहीं आए, अब सुबह से अजीब पोज बनाकर बैठे हुए हो। खैर तो है? मंजूर है, और बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि तुम्हें ठीक कर रही है और ठीक कह रही है। यार बात गोल मोल ना करो, इस तरह बात हाथ में नहीं आती। और यार वो मेरी छोटी बहू है ना सना, और मेरी बीवी। वो फिर तो खैर है, मैं समझा बड़े बेटे मुमताज की खबर नहीं आ रही ना, उसके लिए परेशान हो। वो नहीं, वो उसका तो रात को पैगाम आ गया था ईमेल पर, कोरिया में है वो, तो मैं तो इजाजत पे ना लूं, तो देखो इतनी सी बात नहीं संभाल सका। शुक्र है मैं अभी तक बहू और दामाद के झगड़ों में नहीं पड़ा, लेकिन मैं जानता हूं बड़ा ही फसाद है। और यार मैं तो इजाजत को काफी समझदार समझता था, मगर मुझे लगता है कि उसने शुरू से तवज्जो ही नहीं दी। उसकी माँ अलग नाराज है और उसकी बीवी अलग होने की बातें कर रही है। अच्छा, तो फिर तुम शाप से बात करो, वो सना को समझा देगा, आखिर उसका बाप है। या फिर सना की माँ से भी बात हो सकती है। और सना की माँ तो दुबई गई हुई है, उसका भाई बीमार था। वैसे शाप से बात तो कर सकता हूँ मैं, मगर यार ये शाप से बात करने से मैं छोटा हो जाऊंगा। हाँ ये तो है यार, तुम तो लोगों के मसले समझाते फिरते हो, अपने घर में मसला बना तो शाप से बात करनी। मंजूर है, और इस तरह अगर खानदान में दरारें बढ़ती गई ना, तो हम वापस उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, लाल कुर्ता पहन कर। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कहो तो मैं ही शाप से बात करूं। नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया, ये तो आखिरी बात है ना। बहुत अच्छा।
हेलो। हेलो पापा। पापा मैं कल से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। और बेटा मैं गांव चला गया था, वहाँ एक फैसले में जरूरत थी मेरी। और आपका मोबाइल भी ऑफ था? गाड़ी में गिर गया था बेटा, सीट के नीचे, आज ही मिला है। पापा वो अम्मी कब तक आएंगी दुबई से? क्या बात है सना बेटा, तुम्हारी आवाज में चमक नहीं है? हाँ पापा, मैं बात करना चाहती थी मम्मी से। तुम्हारी मम्मी के आने में तो देर है बेटा, तुम्हारे मामे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम फोन कर लो दुबई। नहीं पापा, वहां पर ये बात नहीं हो पाएगी। तो फिर बताओ मुझे। पापा मैं पूछना चाह रही थी कि वो हमारा घर है ना कनाल वाला, वो खाली है। हैं? उसकी क्या जरूरत पड़ गई? बस पापा, मैंने कहा था ना कि मैं जिंदगी चला लूंगी, मगर अब नहीं चलती पापा। पुत्र, मैं खुद आके बात करता हूँ तुमसे। ओके। इंतजार करो मेरा। अभी सना से बात करके आ रहा, वो तो बजिंदा यार के वो नहर वाले मकान में जाके रहेगी। बड़ा परेशान हुआ मैं, एजाज पुत्र से बात की तो पता चला कि सना तुम्हारे और भाभी वाले पोर्शन को अपनी पसंद के मुताबिक करना चाहती है। हाँ, भाभी को ये बात मंजूर नहीं। और यार ख्वाजा, मेरी धी ने इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा फैसला कर लिया। असल मामला ये नहीं है, भाई जान की माँ के सामने कभी किसी ने फैसला ही नहीं किया, और मैंने भी नहीं किया। बड़ी बहू का तुम्हें पता ही है, और ये जो सना है ये घर में चुपती है, अभी इसकी शख्सियत के किनारे तेज है ना खजाना। और यार मेरी धी तो बहुत समझदार है, उसकी एक उस्तानी है जो उसे हमेशा समझाती रही है कि बंदे की शख्सियत को लचकदार होना चाहिए। लचकदार होने से पता क्या होता है, और किसी से टकराव भी हो जाए ना अगले को चोट लगती है ना बंदे को जख्म आता है। और यार मैं कब कहता हूँ वो जानबूझ के करती है, और असल सोचते हाथ तो सुना में बता ही दी होगी। सच्ची बात तो ये है ख्वाजा कि दोनों अपनी अपनी थां बिल्कुल ठीक है, पर भाभी को उसकी बुजुर्गी का एडवांटेज मिलना चाहिए। पर यार ख्वाजा, ऐसी बातें तो माएँ अपनी तियों को समझाती हैं, पर सना की माँ तो बाहर गई है तो बाहर क्यों होके बैठ गई है, वो होती तो ती को ऊंच नीच समझाती। खैर तुम भी कोशिश करो यार। तुम जाग रहे हो? सुबह भी मैं आई थी कमरे में, उस वक्त भी तुम जाग रहे थे। उठ जाओ, बाहर निकल कर देखो बेटा। इतनी देर तक सोने वालों से तो सूरज भी नाराज हो जाता है। क्या टाइम हो गया? दिन ढलने में सिर्फ आधा घंटा बाकी। दिन तो कब का ढल चुका। कोई दिन भी नहीं ढला, सब कुछ वैसे ही है। तुम तो खुद अंधेरा करके बैठ गए हो। आपका बेटा बहुत बेबस हो गया है। हालात ने मुझे दीवार के साथ लगा दिया। मैं तो हिलने चुलने के काबिल भी नहीं था। जिस्म का हिलना जुलना कोई माने नहीं रखता। दिमाग बंद होना खतरे की निशानी होती। इसी तरह सोए रहोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत सोचा है, मैंने बहुत सोचा।
मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम तंग गली में आ गए हैं माँ, तंग गली में। इस तंग गली को क्रॉस करके तुम अपना मकसद पा सकते हो, जीत सकते हो तुम। जी। अभी तुम्हारी बीवी मौजूद है, उसके पास तुम्हारी बच्ची है। तुम माँ और बच्चे के रिश्ते को नहीं जानते। तुम अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी दो और बच्चे छीन लेने की बात करो। मनास तुम्हारे लिए वो बैंक साबित हो सकती है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। मगर तलाक के बाद मैं बच्ची कैसे ले सकता हूं? क्यों नहीं मिल सकती? हम बच्ची की माँ को बुरी औरत साबित करेंगे, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आएगी। इससे बहुत पहले हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मगर माँ, वो तो बहुत मखरूर, बदमिजाज और इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं है। ये किताब देखो, उस प्रोफेसर की किताब है। जरा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। मुझसे वो अक्सर कहती थी, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कुछ ऐसे पहचानी जाऊं आपके नाम से जाने।